कभी कभी अपनी भी कमी देख लिया कर, हमेशा भाभी ही बुरी नहीं होती है। कितना सही लग रहा है ना अपनी बीवी की साइड लेता हुआ। तुझे तो बस अपनी बीवी ही सही लगती है। अरे कभी कभार अपनी बहन की भी सुन लिया कर। देख अपनी तमीज देख बात करने की। बस तू और तेरी बीवी ही समझदार है, बाकी सब तो बदतमीज है। बहन तुझे अपनी गलती नजर नहीं आती है ना? अरे गलती गई भाड़ में। मैंने तुझसे कहा था कि मेरा प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दे, बस। फिर तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। कौन सा हिस्सा? आ गई, तू भी आ गई फोन पर। ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कौन सा हिस्सा। अच्छा तो इतनी अनजान क्यों बन रही हो? तुझे नहीं पता कौन सा हिस्सा? अरे पापा जितनी भी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं उसमें से आधा हिस्सा जब तुम्हारी शादी की गई थी ना, तभी ससुर जी ने आधी जमीन बेच दी थी। और जब से तेरी शादी हुई है ना, तब से कहीं छोछक, कहीं होली, कहीं दिवाली, हम तो इन्हीं में बर्बाद हो गए। और तुम्हें अब हिस्सा भी चाहिए? ऐसा है अब तुम्हें यहाँ फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जितना निभा सकते थे ना उतना मैंने निभा लिया। अब हमारे बस से बाहर है। अब तुम अपने घर में खुश रहो और मुझे अपने घर में खुश रहने दो। जियो और जीने दो। बहुत 3-5 कर रही है भाभी। अब चाहे मुझे सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी ही करनी पड़े, लेकिन इन दोनों की अकल तो मैं ठिकाने लगा कर ही रहूंगी। भाभी, चित्रा तुम फिर से आ गई? अभी पिछले महीने तो गई थी। वो भाभी, ये ऑफिस के काम से 4-5 दिनों के लिए बाहर गए हैं, इसलिए इन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया। और भाभी मेरे भी थोड़े परहेज चल रहे हैं, इसीलिए, क्योंकि ससुराल में मेरा परहेज हो नहीं पाता है। चित्रा, ये घर है, कोई हॉस्पिटल नहीं। यहाँ कैसे पूरे होंगे तुम्हारे परहेज? भाभी, अब मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? आप ही बताइए, ये मेरा घर है। देख चित्रा, अब तेरी शादी हो गई है तो तुम्हारा घर बस ससुराल ही है, मायका नहीं। भाभी, क्या कोई प्रॉब्लम है आपको मेरे यहाँ आने से? क्यों, तुम्हें नहीं पता कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? तुम्हारी शादी कर दी गई है, अब रहो अपनी ससुराल में। भाभी, आप भी तो जाते हो अपने मायके और आप तो इतनी तारीफ करते हो। आप तो कहती हो कि आपकी भाभी आपका इतना ध्यान रखती हैं। भाभी, वैसे ये मेरा भी घर है, अभी मेरे माँ पापा जिंदा हैं। हाँ, चाहती हूँ मैं अपने मायके, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं हर 10-15 दिन में बैग उठाया और चल दी। और ना ही तुम्हारी तरह मैं लेने देने की भूखी हूँ, जो अपने मायके के ही बल पर पलती है। भाभी, मेरी ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं है, बस मैं तो यहाँ थोड़े से लाड़ प्यार के लिए आ जाती हूँ। क्यों, ससुराल में नहीं मिलता लाड़ प्यार? आज तक सुना था भाभी कि भाभी के आने से घर टूट जाता है, बिखर सा जाता है, लेकिन आज देख भी लिया। हाँ, मैंने भी सुना था कि ननद घर तुड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, लेकिन आज देख भी लिया। इसका भी इंतजाम कुछ करना ही होगा, वरना ये तो हर महीने ऐसे ही आती रहेगी। हेलो मम्मी। हाँ चित्रा बेटा, तू आ गई? हाँ मम्मी, मैं तो आ गई, लेकिन मम्मी आप दोनों कहाँ हो? हाँ बेटा, हम लोग तेरी मौसी के यहाँ आए हैं, शाम तक पहुँच जाएंगे। तू ना आराम कर ले, तब तक मैं आती हूँ। ठीक है मम्मी। अब ना भाभी की बातें मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती हैं। कभी कभी तो मन करता है कि मम्मी को मैं सब कुछ बता दूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो। मुझे तो लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे चित्रा बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? लेकिन माँ, आप तो कह रही थी कि आप शाम तक आओगी। अरे बेटा, ये रुके ही नहीं, जैसे ही पता चला कि तू आ गई है वैसे उठ के चल दी। पापा, जब आप दोनों घर होते हो ना, घर लगता है मुझे। मैं तो जा ही रही थी क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा ही नहीं लग रहा था। मम्मी पापा, मैं अभी घर जा रही हूँ क्योंकि इनकी कॉल आ गई अभी, कहा कि उन्हें जरूरी काम है, तभी मैं तो घर जा रही हूँ। अरे बेटा, ऐसा भी जरूरी काम कौन सा आ गया जो ना मैं थी घर पे और ना ही तेरे पापा थे, फोन आया तू चल दी? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया, बताया नहीं तुझे? अरे तू तो मेरे पास जरा देर भी नहीं बैठी है। चल अंदर चल, दामाद जी से बात कर लेंगे तेरे पापा। हाँ चित्रा बेटा, तू घर चल, मैं बात कर लूँगा दामाद जी से। चल अब अंदर। जी मम्मी, मैं सोच रही थी मैं आ जाती फिर किसी दिन। नहीं, तू घर चल। जी मम्मी जी। चल अब बैठ, तू बैठ, मैं
तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। डाली डाली बहू। अरे मम्मी, आप तो मौसी के घर गई थी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैं तो चित्रा के लिए आ गई वापस। अरे माँ, वो तो घर ही पे थी ना, आप रात को आती तभी मिल लेती आके उससे। पर मम्मी, वहाँ भी तो जरूरी था। अरे बेटा, अच्छा हुआ मैं आ गई। जा रही थी तेरी बहन, मैं वापस लेकर आई हूँ उसे। जब जा रही थी तो वापस कैसे आ गई, और जब आ गई तो जा ही क्यों रही थी? तो क्या हो गया बहू, इसका भी घर है, कभी आए कभी जाए। माँ, आने जाने की बात नहीं है। मम्मी, ये जा रही थी तो इसने मुझे भी नहीं बताया एक बार भी कि मैं जा रही हूँ। और चली जाती अगर, तो आप बुराई तो डाली को ही देती कि इसकी वजह से चली गई मेरी बेटी। अरे बेटा, कोई बात नहीं, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। मम्मी जी, मैं सच बता रही हूँ, अगर ये चली जाती ना घर से तो आप लोग मेरा जीना हराम कर देते। बहू क्यों इसका मान मार रही है? ये इस घर की बेटी है, कभी आए कभी जाए। अरे ये क्या तरीका है घर की बेटी से बात करने का? अरे मम्मी, कौन मान मार रहा है इसका? आप इसको नहीं देखती हैं, आप तो बस इसकी ही साइड लेती हैं। मम्मी, अगर ये ऐसे ही चली जाती ना तो 4 लोग हमें ही बोलते। अरे बेटा, 4 लोगों की बात जाने दे, मैंने तो इसे चाय बनवाने के लिए बुलाया था। चाय बनवा दे 3 कप। बना दे डाली, और 1 कप मेरे लिए भी बना देना। देख लिया ना तुमने अपनी बहन को, कैसे बदनाम कर रखा है इसने मुझे। ये पीछे से चली जाती, फिर बाद में सब मुझे सुनाते, और आपको पता भी है आज इसने मुझे बातें कितनी सुनाई हैं। क्यों, क्या बात थी? अरे आते ही सबसे पहले पूछा मम्मी पापा कहाँ हैं, तो मैंने कहा वो यहाँ नहीं है, मौसी के यहाँ गए हैं। फिर आपके लिए पूछने लगी कि भैया कहाँ गए हैं, तो मैंने ये भी बता दिया कि भैया भी यहाँ नहीं है, वो भी अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर गए हैं। बस यही सुनते ही मुझे सुनाने लगी। इसे लगा यहाँ कोई है नहीं तो मैं लाऊं इनको सुना डालूं। सुनने वाला तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। इसने आओ देखा ना था, बस सुनाने लगी, कहने लगी अपने पीहर नहीं जाती हो, अपने मायके नहीं जाती हो, तुम्हारा भी तो मायका है, और तुम्हारी भाभी जब तुम्हारे साथ ऐसा करेंगी तब कैसा लगेगा तुम्हें? अब तुम ही बताओ, मेरे घर तक पहुँच चुकी है ये। अरे डाली, तुम शांत हो जाओ, क्या करूं, मम्मी पापा ने इसे सर पे बिठा रखा है, मैं तो इससे कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। और आपको पता है, आस पड़ोस की औरतें बातें बनाती हैं, उन्हें लगता है कि इनकी ससुराल में कुछ है ही नहीं, ये बहुत दुखी हैं, तभी तो हर 10 दिन में आ जाती हैं बैग उठाकर घर में। मायके में इतनी जल्दी जल्दी कौन आता है भला? आप खुद ही सोचिए, क्या अच्छा लगता है बहन बेटी का हर हफ्ते हर 10 दिन में घर में आ जाना, मायके में आ जाना? आज आप ही देख लीजिए, क्या मम्मी पापा ने जरा भी डांटा उन्हें? आज रूठ कर जा रही थी तो क्या वो अपनी ससुराल में जवाब देती, या आस पड़ोस का कोई देख लेता उसे जवाब देती? आज भी सब मुझ पे उंगली उठाते कि माँ घर में थी नहीं, भाभी ने भगा दिया ननद को। क्या बताऊं, मम्मी पापा ने तो हमेशा ही मेरे साथ भेदभाव किया है, हमेशा तो चित्रा को ही आगे रखा है हर चीज में। लेकिन मुझे अब लगता है कि मम्मी पापा से एक दिन बैठकर बात करनी होगी इस बारे में। मम्मी, मैं तो बस इसीलिए जा रही थी क्योंकि मुझे पता है कि घर में भाभी कैसी हैं। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि घर में मेरी वजह से कोई कलेश ना हो। बेटा, इसका तो हर बार का नियम यही है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू अपना मायका छोड़ देगी। अरे बेटा, अभी तो हम लोग जिंदा हैं, हमारे मरने के बाद ही तो समझना कि तेरा मायका नहीं है, लेकिन अभी नहीं। मम्मी, मैं तो बस आप लोगों की ही वजह से आती हूँ, वरना भाभी का तो स्वभाव मुझे पता है, वो मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती हैं। अरे बेटा, ऐसी छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाया करते। हाँ बेटा, तेरी पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तुझे देखकर खुश नहीं है और इसके भाई भाभी इसे देखकर खुश नहीं है। तुझे पता है बेटा, इसके भाई भाभी इससे बात तक नहीं कर रहे हैं। पता है क्यों? ये हिस्सा मांग रही है उसकी प्रॉपर्टी में, अपने साथ साथ ये मुझे भी बदनाम कर रही है। कि मम्मी, इसके भाई भाभी तो इसे भर भर के दिया करते थे, फिर अचानक से ये कैसे? अचानक से कहाँ बेटा? अरे बेटा, ये बेईमानी दिखा रही है अपने भाई भाभी के साथ। इसके भाई भाभी ने बहुत अच्छी कोठी बनाई है। अरे बेटा, इसकी जगह अगर कोई और बहन होती ना तो खुश हो जाती अपने भाई की तरक्की देखकर, लेकिन बेटा ये तो बिल्कुल अलग ही है। खुश होने की बजाय ये उनसे ही जल रही है, और तभी ये अपना हिस्सा आधा मांग रही है उनसे। देख बेटा, मेरी बात तो सुन, जब तक हम दोनों जिंदा है ना, तू आती जाती रहा कर। और बेटा, मुझे तो पता है ये पीछे कैसे बुलाएंगे तुझे। अच्छा ऐसा है, तुम लोग बैठो, मैं बनाकर देती हूँ चाय। अगर उसे बनानी होती ना अब तक आ जाती चाय। भाभी, आज मैंने सब्जी बना दी है सबके लिए। अरे मैंने तो नहीं कहा तुमसे सब्जी बनाने को,
और फिर तुम तो यहाँ परहेज करने आई हो ना। देख चित्रा, मुझे अच्छे से पता है मेरे सामने तू शरीफ ना ही बन तो ठीक है, क्योंकि मैं सब जानती हूँ। तू तो यही चाहती है ना कि तू अपने माँ बाप को भड़काकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ले। अभी आपको तो पता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ मजबूरी में रहती हूँ, क्योंकि मेरी ससुराल में मेरे परहेज नहीं हो पाते हैं। भाभी आप भी अच्छे से जानते हो, क्योंकि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। भाभी आपको पता भी है मुझे कैसे कैसे ताने मिलते हैं रोज। भाभी मैं बहुत मजबूर हूँ, सच में बहुत मजबूर हूँ। ऐसा है दीदी, मुझे अच्छे से पता है कि तुम किस लिए यहाँ आती हो। इसलिए यहाँ आती हो ताकि तुम्हारे पति के पैसे खर्च ना हो, यहाँ का खर्चा होता रहे और तुम्हारे बचते रहे। दीदी मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम किसी परहेज के लिए यहाँ थोड़ी ना रुकती हो। तुम इसलिए रुकती हो कि तुम्हारा फ्री में इलाज हो जाए। अरे यहाँ क्या पेड़ लगा रखा है तेरे भाई ने, जाए और तोड़ कर ले आए। भाभी मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। अरे आपने तो मेरा ससुराल देखा है ना, किस चीज की कमी है वहाँ, किसी चीज की नहीं है। कमी तो सिर्फ मेरी किस्मत में है, जो कि अपने माता पिता के होते हुए भी मायका पराया लग रहा है। आज मुझे समझ में आ रहा है जो बेटियां मजबूरी में मायके में रहती हैं, उनकी क्या हालत होती होगी। शादी के बाद मायके में रहने से तिल तिल मरना होता है लड़कियों का। भगवान ऐसा किसी लड़की के साथ मत करना जो उसे शादी के बाद मायके में रहना पड़े। अरे बेटा तू डॉली को समझा नहीं सकता है। अरे 2-4 दिन के लिए वो लड़की आ रही है, मजबूरी में उसके मन में जो आता है वो सुना देती है उसे। मतलब जो लड़की से कह दिया गया वो आपको दिखाई देता है, और जो आपकी लड़की बहू से कहती है वो आपको नहीं दिखाई दिया? अरे मम्मी, उसने घर बर्बाद कर रखा है। ये कैसी बातें कर रहा है तू? क्या घर बर्बाद कर रखा है उसने? अरे बेटा 2 दिन के लिए वो आती है मेहमान बनकर, और वो भी मजबूरी में आती है। तुझे तो पता है बेटा कि वो कैसे हैं उसके ससुराल वाले। पापा वो मेहमानों की तरह नहीं आती है, वो बस घर में लड़ाई झगड़ा करवाने आती है। अरे पापा आपको पता भी है चित्रा डाली को कितना कुछ सुनाती है। वो अपनी भाभी से कहती है कि तेरे आने से घर बिखर गया है। हर टाइम टोंट मारती ही रहती है डाली को। देख बेटा मैं अपनी बेटी को तो समझा दूंगा, तू भी बहू को समझा देना। और हाँ बेटा ये समझा देना बहू को, जब तक हम माँ बाप उसके जिंदा है ना, मेरी बेटी को आने से कोई नहीं रोक सकता। समझा देना ध्यान से। और देख लेना जब तक हम लोग हैं तभी तक आती है मेरी बेटी, उसके बाद वो यहाँ झांकेगी भी नहीं। माँ आपको तो हमेशा अपनी बेटी ही सही लगी है, बस एक तरफा ही फैसला करती हो आप। आपको जब अपना बेटा ही नहीं अच्छा लगता तो बहू कहाँ से अच्छी लगेगी। पापा ये लो, ये 60,000 रुपए हैं। अरे बेटा ये किस लिए? पापा मुझे कम से कम 1 महीना बाहर लग जाएगा, इसीलिए चित्रा आपके पास ही रहेगी 1 महीना पूरे। अब पापा जी इंसान के घर में बढ़ने से खर्चा तो बढ़ ही जाता है ना। तो बेटा ये मेरी बेटी है, मुझ पर बोझ नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। पापा अब आपने चित्रा की शादी कर दी तो इसकी जिम्मेदारी मेरी हो गई। पापा जी आप तो जानते ही हैं, अगर मेरी मजबूरी ना होती ना तो मैं इसे साथ ही ले जाता, और मैं अकेले घर पर इसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि घर पर माँ कुछ ना कुछ कहेगी, ये तो बस रोती ही रह जाएगी। इसीलिए पापा जी मैं इसे मजबूरी में छोड़ रहा हूँ यहाँ। कोई बात नहीं, ये रुपया मुझे दे दो। अरे पापा कोई बात नहीं, अब ये इतना कमाते हैं तो खर्चा मेरे ऊपर नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे फिर। अरे बेटा चित्रा तू मुझे बता, मैंने तेरे लिए कोई कमी रखी है क्या? तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तू मुझसे कहा कर। और बेटा मेरे होते हुए मैं दामाद जी से पैसे लूँ, ये अच्छा थोड़ी ना लगता है। बेटा ये पैसे वापस दे दे दामाद जी को। अरे सही तो कह रहे हैं दामाद जी, पति पत्नी का किसने बांटा। चित्रा तुम ले लो ये पैसे, अब ये इनके लिए नहीं कमाएंगे तो फिर किसके लिए कमाएंगे। चित्रा तुम रख लो पैसे ये। अच्छा चित्रा तो मैं चलता हूँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे फ़ोन करना। अच्छा पापा जी चलता हूँ मैं, फिर मेरी फ्लाइट है। अपना ध्यान रखना। हाँ तुम भी अपना ध्यान रखना। अरे मम्मी आज क्या बना रही हो आप? बेटा मैं आज तेरी पसंद का खाना बना रही हूँ, तुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है ना। चित्रा बेटा तेरा आज जन्मदिन है ना। अरे मम्मी वैसे तो आप कहा करती हो कि आपको कुछ याद ही नहीं रहता है, और आप मेरा और मेरे भाई का जन्मदिन तो हमेशा याद रहता है आपको। चित्रा तुमने बाहर वाली अलमारी में कपड़े कैसे रख दिए?
तो क्या हो गया भाभी, अलमारी खाली पड़ी थी तो मैंने रख दी, तो क्या हो गया? जब तुम्हें जाना ही है कुछ दिनों में यहाँ से, तो तुमने अलमारी में कपड़े रखे ही क्यों? बैग में रखे रहने देती। क्यों, क्या हो गया? अलमारी में अगर इसने कपड़े रख दिए तो क्या बिगड़ गया? अब ये चाहे 10 दिन रहे चाहे 10 साल रहे, इससे तुम्हें क्या मतलब है? माँ जी, वो अलमारी मैंने मंगवाई थी, मेरे पास कपड़े रखने की जगह नहीं थी। अब बताओ मैं अपने और अपने बच्चे के कपड़े कहाँ रखूं? भाभी तो रुको, मैं अभी निकाल लेती हूँ कपड़े। हाँ तो फिर ठीक है, निकालो जल्दी से। नहीं चित्रा, तू कपड़े अपने उसी में रख। नहीं मम्मी, वैसे भी 1 महीने बाद मुझे अपने घर ही जाना है, अपने ससुराल ही तो जाना है। सुनिए जी, मैं क्या कह रही हूँ, आज आप घर पर भी हो और छुट्टी भी है आपकी। मैं कहती हूँ ना, आज खाना खाने बाहर चलते हैं। देखो बात मान लो ना, आज बच्चे भी खुश हो जाएंगे, प्लीज। रहने दे। लेकिन क्यों? देख, या तो तू चित्रा को भी साथ लेकर जा, नहीं तो वो पीछे से मम्मी पापा को सिखाएगी। अभी मैं आया बाहर से, मम्मी पापा कोई नहीं बोले मुझसे, फालतू में हंगामा खड़ा हो जाएगा घर में। उनका तो मुंह हमेशा ही बना रहता है। अरे उनका तो काम ही है मुंह बनाने का, और मम्मी जी का ही क्यों? आपके तो पूरे परिवार का ही यही हाल है, सबका सब मुंह बना ही रहता है। अगर आप मेरे साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा करते, मुझे मारते पीटते, तब ये लोग जाके खुश होते हैं। और अगर नहीं करते हो, अगर कभी कभी मेरी साइड ले लेते हो, तब इनका मुंह ही फुला रहता है सबका। अपना दामाद अपनी बेटी को 50-60 हजार रुपये देकर जाता है, तब तो ये लोग बहुत खुश होते हैं। आप दे के देखो मुझे, तब तो ये लोग नौटंकी खड़ी कर देंगी घर में। और वो आपकी बहन, अगर उसे हम साथ लेकर जाएंगे तब भी वो लड़ाई कराएगी घर में, और अगर नहीं लेकर जाएंगे तब भी वो कराएगी लड़ाई घर में। तो फिर उसे लेकर ही क्यों जाना? देख यार, तू घर पर ही बना ले, तू जो बोलेगी मैं बुला कर दे दूंगा। फालतू में ड्रामा ना खड़ा कर, तू घर में ही बना ले। देखो जी, इतना डरना अच्छी बात नहीं है। इन लोगों के चक्कर में हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा देख, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर लेता हूँ आज। अरे बेटा, इसमें क्या है? इसमें डॉली का पार्सल है। अरे बेटा, मैं क्या कह रहा था, आज तेरी बहन का जन्मदिन है तो उसके लिए ही कुछ मंगा दे। पापा, वो यहाँ क्या अपना जन्मदिन मनाने के लिए पड़ी है? उसे बस यहाँ से कुछ न कुछ लेने का बहाना चाहिए बस। हम अपना घर देखें या उसका ही देखते रहे हमेशा? बेटा तू एक बात बता, अपनी बीवी के लिए तूने पार्सल मंगवाया, ये क्या बिना पैसों से आ गया? पापा, डाली इस घर की बहू है, उसका पूरा हक है इस घर पर। और चित्रा की तो शादी हो गई है, अब वो अपनी ससुराल में जाकर जो भी उसे करना हो करे। मैं तो नहीं करा पाऊंगा भाई, मैं तो अपना परिवार देखूंगा। क्यों, अगर बहन की शादी हो गई है तो क्या उसका यहाँ पर कोई हक नहीं है? भाई का इतना भी हक नहीं है कि बहन को कोई 2 पैसे की चीज ला के दे दे वो? पापा, मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, मैं तो अपना परिवार देखूंगा, मैं नहीं लुटा पाऊंगा आपकी बेटी के पीछे सब कुछ। और पापा, आप लोग क्या कमी छोड़ रहे हो अपनी बेटी के लिए? सब कुछ तो लुटा रहे हो अपनी बेटी पर। अरे बेटा, ऐसा भी क्या लुटा दिया है मैंने अपनी बेटी पर, बताओ तो जरा। हर वक्त बेटी बेटी बेटी। अरे बहू, तुझे तो याद था कि आज चित्रा का जन्मदिन है और तूने तो गिफ्ट भी मंगा लिया। मम्मी जी, ये पार्सल मेरा है, ये मैंने अपने लिए मंगवाया है। अरे मम्मी, क्या हो गया? अरे बहू, आज इसका जन्मदिन है, इसके लिए भी कुछ मंगा देती। अच्छा, तो इसीलिए बैठी है यहाँ पे ये? कभी जन्मदिन के बहाने, कभी सालगिरह के बहाने, कभी होली दिवाली, कभी कुछ और कभी कुछ और, किसी न किसी बहाने बस लूटने कोई बैठी है। बस किसी तरह से यहाँ से भर लो, जितना भर सको बस भर लो। सुनो भाभी, मुझे आपका नहीं चाहिए कोई गिफ्ट। और मम्मी, ना ही मुझे आपसे चाहिए कोई गिफ्ट। भाभी, आपको पता है ना कि मैं यहाँ पे मजबूरी में रहती हूँ, आपको मैंने कितनी बार बताया है। भाभी, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ मैं रुकती हूँ तो बस अपने माँ बाप और भाई भाभी के लाड़ प्यार के लिए रुकती हूँ। अरे दीदी, मैंने बहुत देखी है आप जैसी लड़कियाँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ ले जाती है यहाँ से। भाभी, मैंने क्या ले लिया? एक दिन बताओ तो सही से गिनवा के, क्या ले लिया मैंने आपसे और क्या ले गई मैं यहाँ से? मैं जानती हूँ भाभी, आपका मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, मुझे देखना तक नहीं पसंद करती हो आप। लेकिन आप ही बताओ, मैं अपने माँ बाप के पास ना आऊँ तो किसके पास जाऊँ? बताइए आप। भाभी, आपको पता है कि मैं अपने घर की इकलौती बहू हूँ और मेरी शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं, मुझे अभी तक बच्चे नहीं हैं। लेकिन क्या करूँ, मेरी तो भगवान भी नहीं सुन रहे हैं। आपको पता भी है भाभी, कैसे कैसे ताने सुनने को मिल रहे हैं मुझे ससुराल में।
वो तो शुक्र है कि ये मेरा पूरा साथ देते हैं। ये अपने परिवार वालों को नहीं समझा सकते, लेकिन मेरा तो पूरा साथ देते हैं। तभी वो मुझे यहाँ छोड़ जाते हैं। ये जानकर कि मुझे यहाँ रहने से खुशी मिलती है, क्योंकि भाभी कोई आपको नहीं जानता ना कि आप ऐसी हो। लेकिन तुम तो जानती हो मुझे। जब जानती हो मैं ऐसी हूँ तो क्यों आती हो मेरे घर? जब जानती हो कि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो तो क्यों आती हो? क्योंकि ये मेरा भी घर है, मेरे माँ बाप रहते हैं इस घर में। तो दीदी तुम ऐसा करो कि अपने माँ बाप को अपने साथ ही ले जाओ। ले जाती भाभी, अगर ये रिवाज होता तो रिवाज ये भी नहीं है कि शादी के बाद लड़की अपने घर में ही बैठी रहे। ये भी तो तुमने नया ही रिवाज बनाया है ना, तो एक और नया रिवाज बना लो, अपने माँ बाप को अपने साथ ले जाओ। खुद ही सेवा कर लेना अपने माँ बाप की। ठीक है भाभी, अपने माँ बाप को तो मैं ले जाऊंगी, लेकिन जो उनकी प्रॉपर्टी है ना वो भी मैं ले जाऊंगी। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम लालची हो। देखा माँ जी आपने एक बार आपकी सेवा करने के लिए क्या कह दिया, सीधा प्रॉपर्टी ही मांगने लगी। दिखा दिया ना तुमने अपना असली रूप। आज सच सबके सामने आ गया ना। आपको अपने माँ बाप से नहीं, उनकी प्रॉपर्टी से प्यार है। आपने सबको अपने जैसा समझा है क्या? क्योंकि आपको शराफत से तो समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने आपको ही आपकी भाषा में समझाया है। आप भी तो अपने भाई भाभी की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही हो, जबकि आपके भाई भाभी हमेशा आपको भर भर के देते हैं। जैसा व्यवहार आप अपने भाई भाभी के साथ कर रही हो, वैसा मैंने आज कह दिया तो आप मुझे लालची बोल रही हो। अरे भाभी, मुझे 5 साल से बच्चा नहीं है, इससे ज्यादा भारी दुख मुझे और कुछ नहीं लगता है। अगर अब तक इनका साथ मुझे ना मिला होता तो पता नहीं मैंने क्या कर लिया होता। भाभी, आपको याद है आपकी डिलीवरी के समय आप अपने मायके चली गई थी, क्योंकि मैं अपने ससुराल में थी और माँ की तबीयत खराब थी। और वहाँ से आने के बाद आपने अपनी भाभी की कितनी तारीफ की थी कि उन्होंने आपका कितना ध्यान रखा और कितना भर भर के सामान दिया था उन्होंने आपको, और आज आप उन्हीं से हिस्सा मांग रही हो। भाभी, आपकी शादी को इतने साल हो गए, आप हमेशा भर भर के सामान लाती हो, और आपके पास जितना भी सामान है आपके भैया भाभी ने ही दिया है आपको, और फिर भी आप उनसे अपना हिस्सा मांग रही हो। इस हिसाब से तो मुझे सारी प्रॉपर्टी ही ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपने तो मुझे आज तक एक चांदी का सिक्का तक नहीं दिया। भाभी, याद है आपको, जैसे मैं किसी की ननद हूँ वैसे आप भी किसी की ननद हो। तो हेलो गाइस, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करें और बताएं, तो मैं आगे का पार्ट आपको बना कर दूंगी। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाए। तब